तो अब मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना हैदर रिजवी साहब से कि वो मिंबर पर आए और आपको फ़ज़ाइल मोहम्मद और मुसाहिब मोहम्मद से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। उनके आने से पहले नारा तकबीर, खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, कुल्ले इमाम नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत दुश्मना पे लानत, बाबा से बुलंद कर सलावत। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। हज़रदारों इंदे तुके बैठे हो सलावत ना हो पढ़ सकते। वबिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वालिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वालनल्लाहु अला राहिम अजमईन मन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या इब्न ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा अदरकनी, या इब्न ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा अदरकनी, या इब्न ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा अदरकनी। बवाज़ी बुलंद तर सलावत। हज़रदारों छेवां ताजदार विलायत दा फरमांदे जेड़ा जवान साड़ी ज़ात ते खुले दिल नाल दरूद भेजे सारी जिंदगी उस जवान दे रिश्ते कमी नहीं आंदी। सलावत ही का पढ़ो ते रल के पढ़ो। अल्लाह परवरदिगार आलम बानियान मजालिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। पिछले मोमिनीन दुआ से हद सौ दुआ मजलिस की कबूलियत है जी। परवरदिगार आलम जो जो मोमिनीन दूर नजदीक से चल के आए हैं तमाम का चल के आना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम बानी मजलिस जनाबे इमरान अफजल जट साहब के रिस्क में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम ये जो 10 सफर की अंजुमन है इनका आपस में इत्तफाक अता फरमा। परवरदिगार आलम मेरे भाई जनाबे उस्मान राणा उस्मान साहब इनकी तौफीक आप में इजाफा अता फरमा। परवरदिगार आलम जो जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता तमाम की झोलियां भर दे। अज़दारों इस दौर की दुआ मंगवारों आमीन के नूर आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। परवरदिगार आलम हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। हमारे वारिस हकीकी रूहुल अम्र सरकारे कायम बादशाह का दल ज़हूर फरमा। जेड़े चाहते हो बादशाह का ज़हूर होवे सलावत उच्ची आवाज में नारे तकबीर। अज़दारों हर मजलिस यादाना खाली के पर का नाम बहुत बुलंद है। बुलंद करके चाहो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सोने रसूल का नाम सोना चाहो नारे रिसालत। अच्छा के बोलो नारे हैदरी। मेरे रसूल का पैकर वो अच्छे वहदत है। मुझसे पहले हुसैन बादशाह की करोड़ गुना बेहतर जाकिरीन पढ़ गए। मेरे बाद हुसैन बादशाह की करोड़ गुना बेहतर जाकिरीन मौजूद। इन जाकिरीन ने अपना नाम बिल्कुल उसी तरीके से लिखवाना है जैसे बाजार मिस्र में हजरत यूसुफ की खरीदारों में एक बुढ़िया ने अपना नाम लिखवाया था। पहला मिसरा पढ़े वल्लाह व खुदा मुझे इतनी मेरी जो माइंड की वो बात थी ना जी उससे आपने ज्यादा दाद दी। पहले मिसरे बाबा जी आज की है मेरे रसूल का पैकर वो अच्छे वादत है। कौन है मेरा रसूल, क्या है मेरा रसूल? किस
किस इज्जत, किस शान, किस वकार, किस मर्तबे के मालिक को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। किबला मैं कह रहा हूँ मेरे रसूल का पैकर वो अक्स वादत है, मेरे रसूल का पैकर वो अक्स वादत है। पिछले भाईजान मेरे रसूल का पैकर वो अक्स वादत है। अगर वो उठे तो लाजिम है ला इला उठे, और नबी ना उठे कभी आयतों के आने पे, मगर जब बतूल आई तो खुद मुस्तफा उठे। मेरे रसूल का पैकर वो अक्स वादत है। अगर वो उठे तो लाजिम है ला इला उठे, नबी ना उठे कभी आयतों के आने पे, मगर जब बतूल आई तो खुद मुस्तफा उठे। मगर जब बतूल आई तो खुद मुस्तफा उठे, मगर जब बतूल आई तो खुद मुस्तफा उठे। एक नज़म आपकी आगोश में रखनी है जी। फिर जैसे ज़ाकिरीन तशरीफ फरमा होंगे इजाजत तलब कर लूंगा। बीबी फरमाती है मैं जा रही हूं तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। थोड़ी सी तबीयत, आपने तबीयत की तरफ नहीं देखना, आपने सरकार का जिक्र देखना। बात में कब की करने लगूं, कहां की करने लगूं, क्यों करने लगूं। 11 मुहर्रम से करबला का मैदान, करबला के मैदान से अली की अली बेटी तौहीद की चादर ओढ़ के तौहीद बचाने चली। अली की अली बेटी तौहीद की चादर ओढ़ के तौहीद बचाने चली। मैं बीबी का बावली फजाइल पढ़ने लगा। बुजुर्ग चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमाए, आप दाद दे दें मेरे आने का मकसद हो गया। भी फरमाती है मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। अब मैं बात कहाँ की करने लगूं, बीबी तौहीद की चादर ओढ़ के तौहीद बचाने को चली। बीबी 11 मुहर्रम को तौहीद की चादर ओढ़ के बाबाजी तौहीद बचाने चली। बीबी आ गई करबला के आखिरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, करबला की आखिरी हदूद पे। बीबी ने बिला तशरीफ सर उठाया, सामने भैया हुसैन का सर देखा। बीबी ने पीछे देखा, बाबाजी खाके शिफा पे, खाके करबला पे भैया हुसैन का बदन नजर आया। उस वक्त मेरी बीबी के चेहरे पे दरार आया। बीबी ने मौला हुसैन के सर से नहीं बल्कि मौला हुसैन के बदन से बीबी मुखातिब होकर फरमाती है भैया हुसैन मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। मैं शाम में लिख के आऊंगी कि जफाएं हारी है चैन जीता। ये तेरे कातिल को लग रहा है वो जंग जीता है करबला की। ये तेरे कातिल को लग रहा है वो जंग जीता है करबला की। मैं तभी आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन जीता। मैं तब ही आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन जीता। आजकल बाबा जी कुछ मुनाफिकीन ने, कुछ लांतियों ने यजीद जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। सारे कहीं उन बेगैरतों पे बेशुमार लाए। बाबा जी मैं जा रही हूँ करबला से, मैं तभी आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन जीता। बीबी ज़ैनब की अलमत में 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। भी फरमाती हैं हाथ में कड़ियां भी हैं। बाबा जी बड़ी गल करने लगे, हाथ में कड़ियां भी हैं और अमर पे कब्जा भी है। बाबा जी जे नहीं बोले अमरा दिन जिंदगी नु मैं घटिया। बीबी फरमाती हैं हाथ में कड़ियां भी हैं। पूरे जितने बुजुर्ग शहरे सामने तशरीफ फरमाए ना जी, जनाबे हवा से लेके कयामत तक की हर मस्तूर को आपने अपने जहन में दोहराना है। अगर जनाबे आलिया की फजीलत सबसे ज्यादा हो तो आपने हाथ उठा के दाद मुझे नहीं देनी बल्कि जनाबे ज़ैनब आलिया को सलाम करने के। बीबी क्या है आपकी शान, क्या है आपकी इज्जत। मैं कह रहा हूँ हाथ में कड़ियां भी हैं और अम्र पे कब्जा भी है, प्यास की शिद्दत भी है और मुतमईन लहजा भी है। वल्लाह का खुदा मैंने पता है कि क्या माहौल बढ़ गए चौथे मिसरे थे। मैं कह रहा हूँ हाथ में कड़ियां भी हैं और अम्र पे कब्जा भी है, प्यास की शिद्दत भी है और मुतमईन लहजा भी है। और दुनिया वालों आलम इम्कान में ज़ैनब का देखा है कमाल क्या, सर पे चादर भी नहीं है सानिए ज़हरा भी है। सर पे चादर भी नहीं है सानिए ज़हरा भी है।
अर्ज की है मनसबे खिलकते बुरकौरिदा मेरा है। अच्छा बाबा जी मैंने एक गल याद आ गई। बाबा याद से चमो छल याद होने पहली से दो किस्म का बंदा कभी भी नहीं बोले। एक जे लंगर ना कीता होवे, दो जे दो बारी कर लियो। नहीं पता तुसी केड़ा माहौल कीती बैठे हो, पर वल्लाह बाबा मैं तो लंगर करते के नहीं है। मैंने कहा कि मनसबे खिलकते बुरकौरिदा मेरा है। भाई जी आपने मेरी तरफ देखना है। मैं बीबी का खुतबा पढ़ने लगा, बीबी बाजार शाम में आई। सारा जो बीबी का मौजू था वो छोड़ दिया, बीबी बाजार शाम में आई। मैं बीबी का मसाइब भी पढ़ने लगा, मैं बीबी का फजाइल पढ़ने लगा। कदी कदी मुश्किल करना तो भी बोलना पड़े चाचा जी। मैं कह रहा हूँ मनसबे खिलकते बुरकौरिदा मेरा है। बीबी बाजार शाम में आई, बीबी ने बिला तशवीश सर उठाया। बीबी का सर उठाना था, बीबी ने हद्दे निगाह सामने देखा था, हद्दे निगाह भाई हुसैन के कातिल। बीबी ने पीछे देखा था, हद्दे निगाह भाई हुसैन के कातिल। बीबी ने दाएं देखा था, हद्दे निगाह भाई हुसैन के कातिल। बीबी ने बाएं देखा था, हद्दे निगाह भाई हुसैन के कातिल। अब बीबी के चेहरे पे जलाल आया। बीबी इन बेगैरतों से मुखातिब होकर फरमाती है मनसबे खिलकते बुरकौरिदा मेरा है। बाबा जी मनसबे खिलकते बुरकौरिदा मेरा है। आज इस्लाम भी मोहताज दुआ मेरा है। कद रसूलों के फजाइल से बड़ा मेरा है। कद रसूलों के भी फरमाती कद रसूलों के फजाइल से बड़ा मेरा है। बीबी फरमाती है अब दे इबलीस हो तुम और खुदा मेरा है। बाबा जी अब दे इबलीस हो तुम और खुदा मेरा है। बीबी फरमाती है अब दे इबलीस हो तुम और खुदा मेरा है। बीबी ज़ैनब ने 1400 साल पहले एक बात करके यजीद के मुंह पे तमाचा मारे। बीबी ज़ैनब फरमाती है अब दे इबलीस हो तुम और खुदा मेरा है। बीबी फरमाती है तुम जरो लाल के साजिद, यानी चाची जान तुम पैसे को सजदा करने वाले, तुम जरो लाल के साजिद। मैं वली की बेटी, तुम हो अनजान विलादत में अली की बेटी। तुम हो अनजान विलादत में अली की बेटी। तमाम मोमिनीन मेरे साथ मिला है। 6 मिसरे मैं खुद कह रहा हूँ, आपने चुप करके सुनी, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल चुप। बीबी फरमाती है इस लबरेज विलादत हो तो तुम होते हो। बीबी भैया हुसैन की कातलों की तरफ देख के फरमाती है रिक्स लबरेज विलादत हो तो तुम होते हो। कुफ्र माइल व सखावत हो तो तुम होते हो। फांसी को फाजिर हुकूमत हो तो तुम होते हो। चौथे मिसरे पे पता नहीं क्या माहौल बन जाए। फांसी को फाजिर हुकूमत हो तो तुम होते हो। कुफ्र के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो। बीबी फरमाती है कुफ्र के पास, मेरे बुजुर्ग चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमाने, कुफ्र के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो। बीबी फरमाती है तुम जुल्म की दुनिया के नापाक से आईन भी हो, तुम मुसलमान भी हो, इस्लाम की तौहीन भी हो। तुम मुसलमान भी हो, इस्लाम की तौहीन भी हो। ये बीबी ने अपने भैया के कातलों से कहा। ये इन बेगैरतों में से एक बेगैरत आगे बढ़ा, उसने कहा बीबी आपने ये तो कह दिया ये हो तो हम होते हैं, 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 ये हो तो हम होते हैं। बीबी आप क्या है सब मेरी जनाब ज़ैनब आलिया। बीबी के चेहरे पे जलाल आया, बीबी के चेहरे पे जलाल आना था। पूरा बाजार शाम कांपा, बाजार शाम का कांपना था। बीबी इस बेगैरत की तरफ देख के फरमाती है तूने सोचा क्या है, मैं अली की अली बेटी ज़ैनब हूं, मैं तहारत की अलमदार हूं गाजी की तरह। बीबी फरमाती है मैं तहारत की अलमदार हूं गाजी की तरह। जहन पलटाऊंगी हारी हुई बाजी की तरह। तुम मुसलमान हो मंदिर के नमाजी की तरह। तुम मुसलमान हो मंदिर के नमाजी की तरह। मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह। जहन पलटाऊंगी हारी हुई बाजी की तरह। बाबा जी बाजार शाम में बीबी का खुतबा, मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह। जहन पलटाऊंगी हारी हुई बाजी की तरह। उस्मान भाई तुझे तवज्जो करना, तुम मुसलमान हो मंदिर के नमाजी की तरह। हम कज़ाबार भी जिंदा है फराजी की तरह। भी फरमाती है हम कज़ाबार भी जिंदा है फराजी की तरह। अब जिस बंदे ने मुझ पे जितना बड़ा मर्जी फतवा लगाने लगाए, मैं शिया नेशन का नौकर कुमैर हैदर रिजवी अल्लाह नंबर हुसैन 273 में खड़े होके भाई इमरान अफजल जट साहब की मजलिस में इतना बड़ा चैलेंज करने लगा। भी फरमाती है हम कदाबार भी जिंदा है फरार
फरमाती हैं हम खुदाबंद को दुनिया में मदद देते हैं, हम खुदाबंद को दुनिया में मदद देते हैं, हम ही शजरों को तहारत की सनद देते हैं। हम खुदाबंद को दुनिया में मदद देते हैं। बड़ा सोना पे बोले, हम ही शजरों को तहारत की सनद देते हैं। बीबी दरबार शाम में इंटर हो, बीबी दरबार शाम में दाखिल हो। अब जैसे ये मेरे सामने रोड है ना, बीबी दरबार यजीद में दाखिल हुई, बीबी बाजार शाम को खुतबा सुना रहे थे, बीबी दाखिल हुई दरबार यजीद। बीबी ने वो सामने तख्त पे बैठा हुआ हैवान देखा जिसकी ये गलत फहमी थी कि वो इंसान है। बाबा जी तख्त पे बैठा हुआ वो हैवान देखा जिसकी ये गलत फहमी थी कि वो इंसान है। बीबी इसकी तरफ देख के फरमाती है मत समझना मेरे लुटने से क्या आबाद है तू। बीबी फरमाती है मत समझना मेरे लुटने से क्या आबाद है तू। बाबा जी मसाइब नहीं फजाइल के पढ़, फजाइल की बड़ी बड़ी गल करने लगा। बीबी फरमाती है मत समझना मेरे लुटने से क्या आबाद है तू, हाँ गुनाह खानों के कारिंदों की ईजाद है तू। मत समझना मेरे लुटने से क्या आबाद है तू, हाँ गुनाह खानों के कारिंदों की ईजाद है तू। फिर फरमाती तख्त होते हुए अंदर से तो बर्बाद है तू, तख्त होते हुए अंदर से तो बर्बाद है तू। ये करम है मेरे नाना का कि आजाद है तू, ये करम है मेरे नाना का कि आजाद है तू। भाईजान ये करम है मेरे नाना का कि आजाद है तू। यजीद ने कम से कम 54 ज्यादा 73 रियासतों को खत लिखा, हर रियासत के बादशाह को खत लिखा कि मुझे फौज चाहिए, मुझे लश्कर चाहिए, मैंने हुसैन को कत्ल करना है। बाबा जी यजीद की एक प्लानिंग थी, यजीद का एक मकसद था। अब यजीद का मकसद क्या था? यजीद चाहता था कि मैं जो पूरी दुनिया से फौज इकट्ठी करूंगा, अगर खुदा ना खास्ता कल को कोई हुसैन का बदला लेने आ गया तो वो किस से लेगा? अगर कल को कोई हुसैन का बदला लेने आ गया तो वो किस से लेगा? यजीद की ये प्लानिंग थी। कम से कम 54 ज्यादा से ज्यादा 73 रियासतों को यजीद ने खत लिखा। किसी रियासत से 1000 का दस्ता, किसी से 2000 का, किसी से 5000 का, किसी से 10,000 का। ये छोटे छोटे दस्ते करके यजीद ने 9 लाख का लश्कर इकट्ठा, 9 लाख का लश्कर इकट्ठा किया यजीद ने। बाबा जी मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मैं को 102 के टेंपरेचर आई जाती ते हुण मैं इत्थे पढ़दा खड़ा ते तुसी इंज बैठे हो जिन मल कर मौत नु सुनदे बैठो। बाबा जी कुछ बोलो ही सही ना मेरे नाल। मैं कह रहा हूं मत समझना मेरे लुटने से क्या आबाद है तू। यजीद ने कम से कम 54 ज्यादा 73 रियासतों को खत लिखा। बाबा जी ये बात अपने जहन में रिपीट कर दी है। मैंने कहा कि मत समझना मेरे लुटने से क्या आबाद है तू, हाँ गुनाह खानों के कारिंदों की ईजाद है तू। तख्त होते हुए अंदर से तो बर्बाद है तू, ये करम है मेरे नाना का कि आजाद है तू। बीबी फरमाती कैद होके भी मैं जिंदा हूं अमीरों की तरह, तूने लश्कर भी बनाया तो फकीरों की तरह। भाईजान मेहनत देखिए, कैद होके भी मैं जिंदा हूं अमीरों की तरह, तूने लश्कर भी बनाया तो फकीरों की तरह। मौला सजाद बीवी के पास है दरबारी वकील। मौला सजाद ने कहा बीवी आज आपका मूड क्या है, क्या आज आपने दरबार में खुतबा पेश करना है? उस वक्त मेरी बीवी फरमाती खुद बात के अंदाज में तकरीर करूंगी। बाबा जी जो बीबी ने मौला सजाद से बात की, बीवी फरमाती खुद बात के अंदाज में तकरीर करूंगी और जिसे कि अपनी भते शबीर करूंगी। खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूंगी और जिसे कि अपनी भते शबीर करूंगी। कुरान है शबीर तो मैं तफसीर करूंगी, तारीख के सीने भी ये तहरीर करूंगी। भी फरमाती तारीख के सीने भी ये तहरीर करूंगी। क्या भी फरमाती है मैदान में डर जाती है फर्रार की बेटी, दरबार में कट जाती है करार की बेटी। पिछले अगले हाथ आके बोलो हाय बरी। मैदान में डर जाती है फनार की बेटी। बाबा जी आप बुजुर्गों का मेरे सामने बैठ जाने मेरे लिए बड़ी बात। दरबार में डट जाती है करार की बेटी। बीबी यजीद के सामने बीबी ने कहा यजीद ये बात याद रखना, हद से भी गया हद को छुपाने के लिए तू। बीबी फरमाती हद से भी गया, हद से भी गया,
हक को छुपाने के लिए तू, राह भूल गया राह से हटाने के लिए तू, खुद मिटने लगा इसको मिटाने के लिए तू। मौला हुसैन का सर नो के नेजा पे था, यजीद का तख्त नीचे था। मौला हुसैन का सर नो के नेजा पे था, दुनिया वालों यजीद का सर नीचे था। अभी फरमाती है हक से था, अभी फरमाती है हक से भी गया हक को मिटाने के लिए तू, राह भूल गया राह से हटाने के लिए तू, खुद मिटने लगा इसको मिटाने के लिए तू, दर दर पे झुका इसको झुकाने के लिए तू, दर दर पे झुका इसको झुकाने के लिए तू। बीबी के चेहरे पे जलाल आया, बीबी ने 1400 साल पहले जो बात की है वो आज मैं मिंबर हुसैन पे 2020 में चलने लगूंगी। भी फरमाती है लेता है खरा जिसका हुनर आज भी तुझसे लेता है। बीबी फरमाती है मौला हुसैन की तरफ देख के भी फरमाती है लेता है खरा जिसका हुनर आज भी तुझसे, खुद देख ले ऊंचा है ये सर आज भी तुझसे। पिछले मेरे विराट लुत्फांदा है बीबी का दरबार लेता है खराज इसका हुनर आज भी तुझसे, लेता है खराज इसका हुनर आज भी तुझसे। यजीद ने कहा हुसैन क्या है? भी फरमाती इस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर। बाबा जी मौजूद देख रहे, मौजूद से मैंने नहीं करना। इस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर, इस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर। भी फरमाती तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर। इस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर, तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर। तकरीर तेरा आज़म वो तामीर का पैकर। बीबी फरमाती तू रिज सरापा है वो ततहीर का पैकर। तू रिज सरापा है, तू रिज सरापा है। बाबा जी बोलो मगर माँ तू रिज सरापा है। बीबी फरमाती है तू रिज सरापा है वो ततहीर का पैकर। बीबी फरमाती है वो जीत गया ना, वो जीत गया ना। बाबा जी ना तो बड़ा वक्त लाना है, तुम दाद ना दो पर वक्त का लाना। मैंने कहा कि बीबी फरमाती है वो जीत गया ना, तू हार गया ना, तू मारना चाहता था तुझे मार गया ना। वो जीत गया ना, तू हार गया ना, तू मारना चाहता तो तुझे मार गया ना। बीबी यजीद के सामने खुतबा बीबी का जारी, बड़ा लंबा खुतबा है बीबी का खुतबा जारी। बीबी ने कहा यजीद लई लांती दरबार तेरा, सिपाही तेरे, फौजें तेरी, सल्तनत तेरी, हुकूमत तेरी, सिपाही तेरे, लश्कर तेरे, घोड़े तेरे, पर मैं अली की अली बेटी आज तेरे दरबार में ऐलान करूंगी। मैं अली की अली बेटी तेरे दरबार में एक ऐलान करूंगी। अगर 1400 साल बाद वो ऐलान पूरा ना हो तो मुझे अली की अली बेटी ना कहना, मुझे अली की अली बेटी ना कहना। भी फरमाती तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही। भी फरमाती यजीद तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही, तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही। भाईजान मैंने मौजूद जनाब ज़ैनब आलिया का शुरू किया है, आप दुआ कर दें। इकरार भाई मेरे आने का मकसद हो गया। मैंने कहा कि बीबी फरमाती तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही, थूकेंगी तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही। बाबा जी मौजूद देखने बड़ा मुश्किल मौजूद शुरू कर बैठा हूँ मैं, क्या पता है बोले नहीं बोले। मैंने कहा कि बीबी फरमाती तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही, थूकेंगी तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही, देंगी तेरी जिल्लत की सब अक़वाम गवाही। भी फरमाती अब आ ही गई हूँ तो करूंगी यहाँ शाही, अब आ ही गई हूँ तो करूंगी यहाँ शाही, अब आ ही गई हूँ तो करूंगी यहाँ शाही। भी फरमाती मैं अली की अली बेटी हूँ, ना मैं किसी भागने वाली की बेटी हूँ, ना मैं किसी भागने वाली की बेटी हूँ। आज दरबार तेरा, सिपाही तेरे, खिलाफत तेरी, दौर तेरा, सल्तनत तेरा, पर मैं अली की अली बेटी दरबार में ऐलान करके जा रही हूँ। तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही, थूकेंगी तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही, देंगी तेरी जिल्लत की सब तमाम गवाही। अब आ ही गई हूँ तो करूंगी यहाँ शाही। बीबी फरमाती कर दूंगी कलम मुफ्ती कातिब के कलम को, घर घर पे लगा दूंगी मैं गाजी के अलम को। आखिरी दुनिया का एक बहुत मारूफ सलाम आलिए मर्तबत की इज्जत माफ करे छोटे भाई जनाब सैयद शबीउल शबी भाई, आप कहानी में रजाना
आपसे दुआ लेने की खातिर याद है। बीबी का खुतबा यजीद के दरबार में जाएगी, यजीद के दरबार में बीबी का खुतबा जाएगा। यजीद तख्त पे बैठ के कांपने लगा, तख्त पे बैठ के यजीद कांपने लगा। यजीद ने सिपाही को इशारा किया, जाओ आजान करवाओ, वरना अली की अली बेटी हमारी जीती जिताई जंग हमें हरा देगी। अली की अली बेटी हमारी जीती जिताई जंग हमें हरा देगी। बीबी का खुतबा जारी था, सारा मैंने मौजूद छोड़ दिया, मेरे भाई आ गए। फिर हुआ क्या, या अचानक ही मसाजिद से अजान बोल उठी। बाबा जी, या अचानक ही मसाजिद से अजान बोल उठी। कभी भाई कभी इतना साथ आपसे दुआ लेने की खातिर मैं खड़ा हूं तो 6 मिसरे पढ़ के दुआ लेती है। मैंने कहा कि भी फरमाती, या अचानक ही मसाजिद से अजान बोल उठी, या अचानक ही मसाजिद से अजान बोल उठी। हर शहादत की सरे नो के सना बोल उठी। पढ़ के फिर नादी अली ओन की माँ बोल उठी। पढ़ के फिर नादी अली ओन की माँ बोल उठी। जो थी मानू से मशीयत वो ज़बान बोल उठी। जो थी मानू से मशीयत वो ज़बान बोल उठी। दुनिया वालों में शिया ने शक्ल होकर तुम्हें हैदरी मिंबर हुसैन पे ऐलान करो, मैं कह रहा हूँ जब रिसालत की गवाही की घड़ी बीत गई, जो थी मानू से मशीयत वो ज़बान बोल उठी। दुनिया वालों में शिया ने शक्ल होकर तुम्हें हैदरी मिंबर हुसैन पे ऐलान करो, मैं कह रहा हूँ जब रिसालत की गवाही की घड़ी बीत गई। बाबा जी अज़ान शुरू हुई, अज़ान का पहला हुआ अल्लाहु अकबर, 4 मरतबा अल्लाहु अकबर, 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कह रहा हूँ जब रिसालत की गवाही की घड़ी बीत गई, आई ज़ैनब की ये आवाज के मैं जीत गई, अगले पिछले हाथ से हाय दरी। आई ज़ैनब की ये आवाज के जैसे करोड़ गुना इससे ज्यादा फर्क। तब तक अली की इज्जतदार बेटी राजी नहीं होती जब तक उनका मसाइल न पड़ जाए। एक जुमला पढ़ना जी, पूरे पिंडाल में एक बुजुर्ग हाय कर दे, मेरे आने का मकसद हो गया। मेरे भाई ने बड़ा सफर करना है, मैं भाई को मिंबर दूं। इसी अली की इज्जतदार बेटी ने 15 अज़ाने दरबार में सुनी। बाबा जी 15 अज़ाने अली की बेटी ने दरबार में सुनी। एक रिवायत सुनी, आया एक ताजिर आया शाम के बाजार में। बाबा जी एक ताजिर गया शाम के बाजार, उसने चारों तरफ शाम की दीवारों पे खून के निशान देखे। उसने एक दूसरे ताजिर को पकड़ा, उसने कहा भाई क्या तुम कुर्बानियां छतों पे करते हो? भाई क्या तुम कुर्बानियां छतों पे करते हो? यार नहीं आता तेनू मातम, भाई क्या तुम कुर्बानियां छतों पे करते हो? उसने कहा नहीं। इसने कहा ये खून के निशान कैसे? उस वक्त ये ताजिर टक्कर मार के कहते भाई ये कुर्बानी के खून के निशान नहीं है। आज से 6 महीने पहले अली की इज्जतदार बेटी को इसी बाजार से गुजारा गया था। कोई गरीब की बेटी को तीर मारता, कोई ताजियाना, कोई पत्थर, कभी इस दीवार से कभी इस दीवार से।